बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पार्बलू म्यूटेशन के ऊपर बात करेंगे। बहुत से भाइयों के क्वेश्चन जो है वो ब्रॉडकास्ट में आ रहे होते हैं कि वक़ास भाई पार्बलू की जो है वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और किस किस बर्ड को या मतलब किस किस टाइप को पार्बलू की हम किस किस बर्ड के साथ आगे पेयरअप कर सकते हैं और उनमें से कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं। तो ये न्यू फेंसर के लिए जो है वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। जो एक अच्छा ब्रीडर होता है, जो एक अच्छा फेंसर है, जिसको 3-4 साल 2-3 साल इस हॉबी में हो चुके होते हैं, वो इन चीज़ों का समझता है कि पार्बलू किस किस बर्ड को बोला जाता है और उनको अगर आपस में लगाया जाए तो क्या क्या आ जाता है, या फिर उनको अगर किसी दूसरे बर्ड के साथ ब्रीड करवाया जाए तो क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आसान अल्फाज में न्यू फेंसर के लिए समझाने की कोशिश करूंगा कि पार्बलू कौन कौन से टाइप के बर्ड होता है और इसको किस किस म्यूटेशन के अंदर जो है वो आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अगर आप लोग मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं तो आगे आप लोगों को वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहा करे बर्ड्स के हवाले से, और अगर कोई बर्ड मेरे पास होता है और उसका भी जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे। तो आप अगर चाहते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना तो नीचे जो मैं नंबर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे अपना नेम और सिटी नेम व्हाट्सएप आपने करना है, सिम पे मैसेज नहीं करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उससे पहले आप लोगों ने मेरा नंबर लाजमी सेव कर लेना है। अगर नंबर सेव आप लोगों ने किया होगा तब भी मेरे स्टेटस वगैरह या फिर मेरे ब्रॉडकास्ट के जो मैसेज हैं वो आप लोगों तक रिसीव होंगे। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह जी चलें टाइम हो जाए किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ बेसिक्स जो बर्ड हैं पार्बलू के वो मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली हैं, आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि पार्बलू जो है वो मेन जो बर्ड होते हैं, पार्बलू के जो बेसिक बर्ड होते हैं वो पार्बलू के वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा एक सिंपल पार्बलू आ जाता है, डेकिनो आ जाता है, क्रीमिनो आ जाता है, या फिर पार्बलू पेस्टेलिनो आ जाता है। इस तरह का जो बर्ड होता है हमारा एक बेसिक बर्ड होता है पार्बलू का। इसको मज़ीद जो है वो आप अपलाइन में लेके जा सकते हैं, पार्बलू अपलाइन हो गया। ठीक है, या फिर इसको मज़ीद आप पेल फेलो में लेके जा सकते हैं, पार्बलू अपलाइन पेल फेलो हो गया या पार्बलू पेल फेलो हो गया। इसको मज़ीद आप जो है वो डन फेलो में लेके जा सकते हैं। ये हमारा जो सिंपल एक पार्बलू फिशरी बर्ड है जिसे पार्बलू फिशरी बोला जाता है। इसकी मेन जो निशानी होती है वो ये है कि इसका फेस जो है बिल्कुल सामने से आपको येलो नज़र आएगा, ये जैसे अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ से फेस इसका बिल्कुल ये येलो होगा इतना, और पेट वाला हिस्सा इसका जो है वो लाइट ब्लू कलर का होगा। और ये जो है वो इसका फिशर मास्क कहलाता है। इसका फोरहेड जो है ये माथा जिसको कहते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ये चीज़ इसकी बिल्कुल येलोश होनी चाहिए, और पीछे से जो है इसका हेड जो है वो थोड़ा डर्टी होना चाहिए। ये एक फिशरी की जो है वो पहचान होती है। ठीक हो गया, और बाकी सेम ये इस तरह का जो बर्ड होता है जिसको हम पार्बलू फिशरी बोला जाता है, ये इस बर्ड को। ठीक है, सिंपल पार्बलू फिशरी कहलाता है ये बर्ड। अच्छा, इससे अगला जो हमारे पास बर्ड आ जाता है उसमें हमारे पास आ जाता है, चलिए आपको पार्बलू पेस्टल पहले पकड़ के दिखा देते हैं। अब आपने हर नए आने वाले बर्ड को पिछले से कंपैरिजन करना है आपने। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि नया जो बर्ड है उसमें और नए पिछले जो बर्ड में उसमें क्या फ़र्क था। अभी हमारे पास आ गया पार्बलू पेस्टल। पार्बलू पेस्टल के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि इसका ये जो फैदर होते हैं, फैदर के ऊपर आपको ये पैचेस से नज़र आते हैं। ठीक है, ये जो पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पेस्टल की ये निशानी होती है। रंब जो होती है वो इसकी थोड़ी ग्रेश टाइप आपको नज़र आएगी। ठीक है, ये रंब वाला जो हिस्सा होता है इसका ग्रेश टाइप नज़र आएगा, और इसके परों के ऊपर आपको ये पेस्टल पेस्टल से इस तरह के धब्बे से नज़र आएंगे। हेड जो है वो इसका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और ये सिंपल एक निशानी होती है पार्बलू पेस्टल की। ब्लैक आई के अंदर ये बर्ड होता है, आंख इसकी काली होती है, और अगर इसके अंदर इनो जीन्स कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि नॉर्मली पेस्टल इनो जिसको बोला जाता है पार्बलू पेस्टल इनो, तो वो फिर देखने से बर्ड का पता नहीं चलता कि ये पार्बलू पेस्टल सिंपल है या पार्बलू पेस्टल इनो है। वो जिस बंदे ने उसको ब्रीड करवाया था उससे ही पता चलता है या इसके पेरेंट्स से पता चलता है। इसके अंदर अगर इनो जीन्स आ जाएगा, इनो जीन्स इसमें ऐड हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, हमारा पार्बलू पेस्टल इनो बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का बर्ड जो आपका होता है सिंपल, ये पार्बलू पेस्टल इनो कहलाता है ये चीज़। ठीक हो गया जी। अच्छा, उससे अगला जी, ये दो बर्ड हॉट फेवरेट बर्ड पाकिस्तानी अवाम के, एक डेकिनो और एक क्रीमिनो। इनको भी पार्बलू डेकिनो और पार्बलू क्रीमिनो बोला जाता है। ये भी मैं आप लोगों को पकड़ के दिखा देता हूँ। पहले जी हम पकड़ते हैं जी पार्बलू डेकिनो को। ठीक है, अच्छा ये जो बर्ड है हमारा, ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब पार्बलू डेकिनो के अंदर जाता है, तो ये बिल्कुल जो है वो एक
क्रीम कलर का बर्ड बन जाता है, ठीक है। और डेक इनो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी आईज जो है वो ब्लैक होती हैं, डार्क आइड क्लियर डेक, इसलिए इस बर्ड को बोला जाता है कि ब्लैक आई के अंदर होता है ये बर्ड, ठीक है। बाकी बॉडी जो है बिल्कुल इसकी जो है वो येलो मतलब क्रीम कलर की आपको नजर आएगी, ठीक है। और रंप जो है वो भी यहाँ पे आके इसकी क्लियर हो जाती है। और बाकी हेड जो है वो भी इसका क्लियर हो जाता है। अगर हल्का सा ऑरेंजनेस आ जाए हेड के अंदर तो वो इसकी क्वालिटी को मजीद इनहेंस करता है और बताता है कि जी ये बर्ड जो है वो मजीद अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम इसके कलर के अंदर आते हैं। पेस्टेलिनो के अंदर आपने देखा होगा उसका जो पेड़ वाला हिस्सा था वो थोड़ा सा डिफरेंट था उसकी बैक वाले हिस्से से, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट उससे करता है। और इसके जो पेस्टेलिनो के जो ये फ्लाइंग फैदर होते हैं वहां पे आपको डिफरेंट किस्म के जो पैचेज नजर आ रहे होते हैं, इसलिए उसको पेस्टल बोला जाता है। लेकिन ये डेकिनो जो बर्ड होता है बिल्कुल क्लियर होता है। इसी तरह ये भी देखने में ब्लैक ही बर्ड नजर आता है, लेकिन अगर ये डेक इनो होगा, कंफर्म इनो होगा तो ये इसका पता इसके पेरेंट्स से पता चलता है, ठीक है। इस चीज का जो है कंफर्मेशन इसके पेरेंट्स से होगी कि आया कि ये बर्ड जो है वो डेक इनो है या सिंपल डेक बार ब्लू है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको वहां से इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जो आप लोगों को मैंने पहला बर्ड दिखाया था सिंपल पार ब्लू फिशरी जिसे बोला जाता है, वो बर्ड भी ब्लैक आई के अंदर होता है। और उसके अंदर भी अगर इनो जीन्स शामिल हो जाता है तो वो फिर बन जाता है पार ब्लू स्प्लिट इनो, ठीक है। स्प्लिट इनो मतलब इनो जीन्स जिस भी बर्ड के अंदर शामिल होता जाएगा वो फिर आगे इनो का कैरियर बनता जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक टाइप होती है पार ब्लू की। और इस टाइम की सबसे हॉट फेवरेट जो बर्ड है वो है जी ये क्रीमिनो। आंख जो है वो इसकी लाल होगी, आप इसकी आंख देख सकते हैं, पता नहीं रोशनी में क्लियर आपको नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही। सेम डेक इनो की तरह का ये बर्ड होता है, बिल्कुल इस तरह से क्लियर, बिल्कुल इसका हुड जो है वो भी सर जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ऑरेंजनेस अगर आती है तो वो इसकी क्वालिटी को मजीद इंप्रूव करता है, वो बताता है कि बर्ड के अंदर मजीद क्वालिटी है, ठीक है। और ये बॉडी जो है वो इसकी बिल्कुल साफ होगी, रम जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। और पेट वाला हिस्सा जो है वो भी बिल्कुल सेम उसकी बॉडी कलर में आ जाता है, ठीक है। पेस्टल में ये चीज चेंज होती है और इसका बॉडी का कलर और उसकी कमर का हिस्सा और पेट का हिस्सा जो है बिल्कुल सेम होता है। क्रीम कलर का बर्ड आ जाता है इसलिए इसको क्रीमिनो भी बोला जाता है। और आंख इसकी जो है वो लाल हो जाती है, क्रीम इनो इसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा कहलाता है पार ब्लू क्रीमिनो या क्रीमिनो इसको बोला जाता है। अच्छा, ये तो कुछ बेसिक जो बर्ड थे वो मैंने आप लोगों को पकड़ कर दिखा दिए पार ब्लू के टाइप्स के। अब ये पार ब्लू हो गया, पार ब्लू स्प्लिट इनो हो गया, पेस्टल इनो हो गया, डेकिनो हो गया और क्रीमिनो हो गया। ये जो मेन जो बर्ड इस टाइम पार ब्लू में आ रहे थे कमर्शियल के अंदर, इसको मजीद म्यूटेशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ कि ये आगे मजीद डिफरेंट किस्म की म्यूटेशन में भी बढ़ चला जाता है। जैसे पार ब्लू अपलाइन में मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, बार बार बताऊंगा तो फिर जो है मजीद वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन बेसिक जो कमर्शियल के अंदर ये 5 इसके टाइप जो है वो ये आ जाती हैं, ठीक हो गया। अब इन बर्ड के अंदर से आप इसी तरह के 5 किस्म के बच्चे जो है वो निकलवा सकते हैं। अगर तो आप इन 5 बर्ड में से किसी भी 2 बर्ड को आपस में लगा देते हैं तो आपके पास ब्लूटूथ की वर्किंग भी हो जाती है। अब ब्लूटूथ से क्या मुराद है कि ये जितने भी बर्ड हैं इनके अंदर 2 किस्म के जीन पाए जाते हैं। पार ब्लू जो है वो बर्ड अब डिक्लेयर हुआ है कि इसके अंदर जो इसको नया नाम दिया गया है वो B1 और B2 दिया गया, ठीक हो गया। B1 B2 दो जीन इसके बर्ड के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, अब इन बर्ड को अगर आप आपस में लगाएंगे तो जाहिर बात है इन 5 बर्ड के अंदर B1 भी शामिल है, B2 भी शामिल है। तो जब इन 5 बर्ड को में से किसी भी 2 पीसेज को आप आपस में ब्रीड करवाते हैं तो उसमें से जो आपके पास B1 सीरीज का बच्चा आता है, जैसे एग्जांपल लें, जैसे डेकिनो को आपने लगाया क्रीमिनो के साथ, उसमें से आपके पास डेकिनोज भी आएंगे, क्रीमिनोज भी आएंगे, अल्बाइनो ब्लैक आई भी आ जाता है और अल्बाइनो रेड आई भी आ जाता है। अल्बाइनो ब्लैक आई और रेड आई आने की वजह क्या है? क्योंकि इनके बर्ड के अंदर B1 जो जीन्स है वो भी शामिल होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है। अब B1 होने की वजह से इसमें से डेकिनो इसमें से सॉरी अल्बाइनो ब्लैक आई और अल्बाइनो रेड आई भी आ जाते हैं। वो अल्बाइनो ब्लैक आई और रेड आई अब या तो सिंपल B1 होंगे या फिर B2 होंगे, ठीक है। वो B1 B2 नहीं होता। पार ब्लू जो बर्ड होता है वो B1 B2 होता है, जिसे पार ब्लू पुरानी जुबान में बोला जाता था, अब B1 B2 उसको बोला जाता है। लेकिन जो सिंपल B1 बर्ड होगा, जो इन 2 बर्ड में से जो 2 B1 B2 में से जो B1 बर्ड निकलता है वो बर्ड या तो सिंपल B1 होगा या फिर B2 होगा, तो जिसे ब्लूटूथ बोला जाता है, ठीक है। जिसे ब्लूटूथ बोला जाता है वो असल में B2 बर्ड को ही कहा जाता है।
तो अब उसमें से उसकी कंफर्मेशन के लिए उस अल्बाइनो को जो है वो आपको दोबारा टेस्ट ब्रीड करवाना पड़ता है किसी भी ब्लू सीरीज के बर्ड के साथ। सिंपल आप किसी ब्लू वन मतलब किसी भी अल्बाइनो के साथ उसको टेस्ट करवा लें। अगर तो उसमें से सारे आपके पास डेकिनो या क्रीमिनो वगैरह आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि आपका जो इन दो बर्ड में से जो आपका अल्बाइनो निकला हुआ है वो आपका कंफर्म ब्लू टू हो गया। तो इस तरह की आप पेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप, ये तो बात होगी हमारी ब्लू टू तक की, कि आप इन पांचों में से अगर किसी को भी आपस में लगाते हैं एक दूसरे के साथ तो उसमें से जो ब्लू वन सीरीज का बर्ड आता है वो ब्लू टू के अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटीज उसकी काफी होती हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अब अगर आप इनको आपस में नहीं लगाना चाहते किसी बी वन बर्ड के साथ लगा सकते हैं, तो मोस्टली इसको लगाया जाता है अल्बाइनो के साथ। अल्बाइनो ब्लैक ही हो गया या अल्बाइनो रेड ही हो गया, फिर उसमें से आप जो है वो डिफरेंट किस्म के बच्चे ले लेते हैं। जैसे कि आपने अल्बाइनो रेड को पहले लगाया सिंपल पारब्लू फिशरी के साथ, तो उसमें से आपके पास पारब्लू स्प्लिटिनो भी आ जाता है, ठीक है, और पेस्टेलिनो भी आ जाते हैं, डेकिनोज भी आने के चांसेस होते हैं, और ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो भी आ जाता है। और उसके अलावा आपके पास जो है वो अल्बाइनोज भी आ सकते हैं, अल्बाइनो ब्लैक आई वगैरह आ जाते हैं। अगर पारब्लू स्प्लिटिनो को लगाएंगे अल्बाइनो रेड आई के साथ, उसके बाद फिर आपके पास क्रीमिनोज, डेकिनोज वगैरह, ठीक है, पारब्लू स्प्लिटिनोज वगैरह मजीद आ जाते हैं। अल्बाइनो रेड ही आ जाता है, अल्बाइनो ब्लैक ही आ जाता है। इस तरह की वर्किंग जो है वो डिफरेंट किस्म की होती है। इन पांचों बर्ड का जो यूजेज है वो आगे किसी अल्बाइनो के साथ आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके फिर आउटकम फिर जो है वो आगे डिफरेंट किस्म के होते हैं। मैंने कुछ जो है किसी किसी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट किस्म की वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर इसी में सब कुछ डिस्कस करने लग जाऊंगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज की मेरी वीडियो का मेन फोकस यही था कि पारब्लू की मेन टाइप्स के बारे में आप लोगों को बताना और बर्ड को फिजिकली पकड़ के आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट उसके बारे में करना कि बर्ड जो है वो क्या क्या होता है पारब्लू, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो के अंदर मजीद आप लोगों को डिफरेंट किस्म की म्यूटेशन के बारे में बताया जाएगा कि पारब्लूज के अलावा भी पारब्लूज में, ओपलाइंस में, डेल्यूट्स में, पेल फेलोज में, कमर्शियल बर्ड के अंदर मजीद जो डिफरेंट बर्ड होते हैं इंशाल्लाह, पहले भी मैं ये सीरीज चलाता रहता था, पहले भी लोगों को जो है वो अवेयरनेस देता रहता था। इंशाल्लाह मजीद जो है वो अब आगे इसका आगाज किया जाएगा। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप लोगों के कमेंट से जो है वो काफी हौसला मिलता है, आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने से काफी हौसला मिलता है, और बेल आइकन को दबाया करें ताकि आपको नई वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहा करे। और कमेंट के अंदर लाजमी बताया करें कि आपको जो है वो आगे आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए होती है। आप लोगों के कमेंट से काफी हेल्प मिलती है, पता चल जाता है कि यार आजकल जो है वो पाकिस्तानी अवाम को इस टॉपिक पे इशू आ रहा है, तो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाना जो है वो मकसूद है लोगों के लिए। तो फिर आप लोग जो है वो अपने कमेंट के जरिए से मुझे जो है वो मैसेज डिलीवर कर सकते हैं कि वकास भाई आप इस टॉपिक के ऊपर हमें एक वीडियो बना दें, इस टॉपिक के ऊपर आप हमें एक वीडियो बना दें, ताकि शायद उससे आप लोगों का जो है वो कुछ फायदा हो सके मेरे तजर्बे के मुताबिक, ठीक है। तो वैसे व्हाट्सएप के लिए भी मैंने आप लोगों को अपना नंबर बता दिया वीडियो के स्टार्ट में, आप वहाँ पे भी मुझे अपना नेम और सिटी नेम व्हाट्सएप करें ताकि आपको मैं अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विकास को दीजिए इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।